बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी एक नए व्लॉग में एक नए दिन के साथ जो है ना मैं व्लॉग लेके आ गई हूँ और एक नए व्लॉग में आप सबका मैं वेलकम करती हूँ। मेरे चैनल पे आप सबको खुशामदीद। जो मेरे चैनल पे नए हैं उनको भी वेलकम और जो डेली देखते हैं उनका तो थैंक्स भी और उनको वेलकम भी। तो खैर जी आज का दिन जो है ना दोबारा से हम रूटीन पे आ जाते हैं। बच्चों को स्कूल जाने की रूटीन स्टार्ट हो चुकी है। आज बच्चे जो है ना पहले दिन स्कूल गए थे और मैं सुबह सुबह ही उठ गई थी और फिर जो है ना फिर मैं नहीं लेटी, वरना अक्सर ऐसा होता था कि मैं लेट जाती थी बच्चों को भेज के। लेकिन आज मैंने कहा कि चलें जो है ना मैं भी जो है ना नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि बस आँख खुल गई थी तो पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा था शायद मुझे नींद नहीं आएगी अगर मैं लेटूँगी भी। तो इससे अच्छा कि चलो जो काम शाम है ना वो कंप्लीट कर लेते हैं और मैं रेस्ट नहीं करती। तो खाना शाना मैं जो है ना अपना भी नाश्ता बनाती हूँ, हस्बैंड का भी बनाती हूँ। तो यहाँ पर जी दूध भी था, वो भी मैंने बॉईल कर लिया। एक्चुअली वो कल का दूध था क्योंकि जो है ना हमारे साथ जो है ना थोड़ी सी ट्रेजिडी हो गई थी। ट्रेजिडी ये हुई थी कि हमारा ट्रांसफार्मर जो है ना वो ख़राब हो गया था और जो है ना फिर जो दूध था वो बड़े घर पड़ा रहा और वहाँ पे लाइट है थी। हालांकि सिर्फ 2 गलियों का फ़र्क है लेकिन फिर भी जो है ना पूरी रात हमारी जो है ना इसी तरह गुजर गई। हालांकि हमने कंप्लेन भी की। पहले तो हमें इस तरह लगा कि शायद जो है ना लाइट वैसे ही गई है जो आ नहीं रही। तो 2-3 जब घंटे गुजर गए ना तो फिर हमें थोड़ा सा शक पड़ा और हमें एक कॉल आई साथ वाले घर से कि शायद लाइट ख़राब है। तो फिर उठे हैं जी और जाके चेक किए तो वाकई लाइट ख़राब थी और जो एरिया था उसमें आधे से ज़्यादा एरिया की लाइट आई थी और कुछ घर थे जिनकी लाइट नहीं थी, जिनका मतलब कह सकते हैं कि आप फेस जो है ना वो उड़ गया था। तो इस वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई। हालांकि हमने कंप्लेन की लेकिन कंप्लेन वाला आया, देख के चला गया और जाके जी उसने अपना नंबर जो है ना बंद कर दिया और ये तो हमारे गवर्नमेंट के काम है, जाके उसने अपना नंबर ही बंद कर दिया और जो है ना हम बेचारे सारी रात। तो फिर ये कि बच्चों को मैंने जो है ना बड़े घर में भेज दिया था। मैंने कहा चलें ये तो जाके सो जाएं और मैं इसी उम्मीद में बैठी रही कि शायद अब लाइट आ जाती है, अब आ जाती है। लेकिन फिर मुझे भी जो है ना रात के 2-2:30 बजे मुझे भी वहाँ पे जाना पड़ा, क्योंकि ज़ाहिर बात है सुकून से सोते और फिर ही कुछ होता। और नेक्स्ट डे थी 14 अगस्त। तो इस वजह से जो है ना जो ये 14 अगस्त का दिन हमारे लिए जो है ना इतना अच्छा नहीं गुज़रा। गेस्ट वगैरह आए, हमने खूब जो है ना एंजॉय वगैरह किया, लेकिन जो है ना हमारा दिन इतना ख़ास जो है ना वो नहीं गुज़रा। तो लेकिन ये कि फिर जब मैं रात को सोई उधर थी अपनी सिस्टर की तरफ बड़े घर, तो फिर मैं उधर ही सारा दिन भी मेरा उधर ही गुजर गया, तो मैं इधर आई ही नहीं तो दूध भी उधर ही था। तो इस वजह से जो है ना दूध फिर मैं जो है ना रात को जब मैं आई तो मैं दूध ले आई। तो सुबह मैंने सोचा कि चलो इसको जो है ना दोबारा से बॉयल कर लेती हूँ, क्योंकि यूज़ तो हुआ नहीं, सारे का सारा जो है ना वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ। तो इसको जो है ना इसको दोबारा से बॉयल कर लेते। तो दूध बॉयल किया जी, बच्चों को बेच के लस्सी बनाई और उसके बाद जी हस्बैंड को नाश्ता बना के दिया और यहाँ पर जी मैं कर रही हूँ अपने नाश्ते की तैयारी। और आजकल जो है ना मेरा नाश्ता डेली रूटीन का यही नाश्ता, डेली तकरीबन जो है ना मेरा नाश्ता यही चल रहा है कि मैं जो है ना मज़ेदार सा खस्ता सा नमक वाला पराठा बना लेती हूँ और साथ में जो है ना चाय इंजॉय करती हूँ। और जो है ना चाय तो आपकी जो है ना नाश्ते में मस्ट ही है, उसके बगैर तो आँख ही नहीं खुलती और ऐसे लगता है कि दिन की शुरुआत ही नहीं हुई। बेशक आप जितनी मर्ज़ी नींद ले लेना, तो जो चाय ने आपको एनर्जी देनी है ना वो आपको किसी चीज़ ने नहीं देनी। तो चाय तो हमारे लिए जो है ना सुबह बहुत ज़रूरी है। तो नाश्ता बनाने के साथ साथ जो है ना मैं क्लीनिंग भी करती रहती हूँ। मतलब अगर आप नाश्ते के साथ साथ या काम करते के साथ साथ क्लीनिंग करते रहना तो किचन भी क्लीन रहता है, माइंड भी रिलैक्स रहता है और किचन में पता भी ना चले कि आप नाश्ता बना के गए। इस तरह की क्लीनिंग होनी चाहिए। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप फटाफट से चूल्हा क्लीन करें, मतलब शेल्फ़ क्लीन कर लें, चीज़ें समेट लें। जो चीज़ें बिखर जाती है कुकिंग करते हुए, चीज़ें बहुत ज़्यादा बिखरती हैं, इधर उधर ऑयल पड़ा हुआ है या चम्मच पड़े हुए हैं, नमक मिर्च पड़ी हुई है, तो आप उनको समेट दें, उनको अपनी अपनी जगह पे अपने अपने टकाने पे लगा दें। तो यकीन करें बिल्कुल पता नहीं चलता कि आपने यहाँ पे काम किया था या नहीं किया था।
और मैं तो जब भी अपना नाश्ता एंड पे, क्योंकि मैं अपना नाश्ता बनाती हूँ या किचन में जब भी मैं एंड पे जाती हूँ ना, मैं सारी चीज़ें, बेशक चूल्हा गंदा हो या बर्तन रखे हों वॉश करने वाले, मैं शेल्फ़ सारी क्लीन करके जाती हूँ। और जो चीज़ें होती हैं ना, कोई भी चीज़ जो है ना शेल्फ़ पे नहीं छोड़ती, सारी चीज़ें सेट करके जाती हूँ कि मतलब मैं आऊँ तो मुझे किचन इतना जो है ना गंदा महसूस ना हो और मैं नेक्स्ट मुझे काम करने की मोटिवेशन मिल सके। तो इसलिए जी आई थिंक ये टिप है कि आप किचन से जाओ और पता ना चले कि किचन में कोई आया था। तो बड़े हमारे ये कहते थे कि आप इस तरह किचन क्लीन करो कि किचन से जाओ तो पता ना चले कि आप किचन में कोई भी आया था। तो खैर जी, नाश्ता मेरा हो गया रेडी, आपसे कर ली मैंने बहुत सारी बातें। और जो है ना, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जी, सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि वो आपको नज़र आ गई होगी, मेरी जो हेल्पर है ना वो वापस आ चुकी हैं और वही वाली हेल्पर वापस आई हैं। मैंने उनको कॉल की, उनको रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा कि ठीक है चले मैं आ जाती हूँ, ट्राई करती हूँ कि मैं आपका काम ना छोड़ूँ, कंटिन्यू रखूँ। तो मैंने उसको कहा कि आपकी बहुत बहुत मेहरबानी है। तो वो ये कि टाइमिंग उसने बोली है कि मैं लेकिन आऊँगी फ़र्स्ट टाइम सुबह। तो मैंने कहा ठीक है आप आ जाना, क्योंकि बच्चे अब स्कूल जाने वाले हो गए तो मैंने कौन सा सोए होना है, उठ तो जाना ही है। तो ये कि फिर मैं आपसे काम करवा लिया करूँगी। तो जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हेल्पर मेरी आ गई और आज ही टाइम से क्लीनिंग हो जाएगी। और जैसे ही हेल्पर आई बारिश स्टार्ट हो गई और हमें तो लगा कि अब मौसम जो है ना काफ़ी अच्छा हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल इसके उल्ट हुआ। बारिश हालांकि अच्छी खासी हुई है, मतलब सही छटा लग गया था, लेकिन जो है ना बिल्कुल बाद में जो धूप निकल आई और हब्स हो गई और गर्मी जो है ना दोबारा से हो गई। तो खैर जी, कमरे के हालात आपको लग रहे हैं काफ़ी ज़्यादा ख़राब। एक्चुअल में हमारा जो पंखा है ना वो हो गया ख़राब नहीं हुआ, उसका कैपेसिटर ख़राब हो गया, उसकी स्पीड बिल्कुल नहीं है। और यकीन करें मैंने सारी गर्मियाँ ऐसे ही गुजार दी, ये सोचते सोचते कि शायद गर्मी ज़्यादा इस वजह से मुझे हवा नहीं लग रही, मुझे मेरा पसीना नहीं सूख रहा। और फाइनली जी मैंने जो है ना इस चीज़ पे आवाज़ उठाई कि कुछ मसला ज़रूर है कि जब लाइट जाती है यूपीएस भी चलता है, पंखे की जो स्पीड है ना वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। तो मैंने हस्बैंड से भी बात की तो उन्होंने कहा गर्मी ज़्यादा है। मैंने कहा नहीं, कुछ मसला तो ज़रूर है। तो फिर उन्होंने अपने भाई से बात की तो उसने कहा कि इसका यकीनन कैपेसिटर ख़राब हुआ होगा। तो कैपेसिटर चेंज करना कौन सा आसान था, पंखे तक पहुंचना आसान नहीं था। तो फिर मैंने ये जुगाड़ लगाया कि मैंने कहा गद्दा उठाते हैं और जो है ना इसके ऊपर बेड के ऊपर चीज़ें रख के जो है ना हम जो है ना पंखे का कैपेसिटर चेंज करते हैं। तो फाइनली जी बहुत मेहनत और तगदों के बाद पंखे का कैपेसिटर चेंज हुआ, हेल्पर आ गई, क्लीनिंग हो गई और पंखे की जो इतनी स्पीड वाली हवा थी ना उससे सुकून आया। और मैंने तो शुक्र अदा किया अल्लाह का। फिर मुझे वाकई पता चला कि अब वाले पंखे की और पहले वाले पंखे की स्पीड से वाकई पता चला था कि वाकई उसका कैपेसिटर जो है ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका था। और शायद मैंने जो है ना मासूमियत में पूरी गर्मियाँ इसी तरह गुजार दी। और खैर कोई बात नहीं, गुज़र गया टाइम, बर्दाश्त किया सब कुछ। तो खैर जी गुज़र गया टाइम, तो अब क्या कर सकते हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक हो गया, कमरा शमरा मैंने सेट कर दिया। उसके अलावा उसके बाद जो है ना टाइम काफ़ी हो गया था, आई थिंक 10:30 हो गए थे हमें ये काम जो है ना करते करते। तो मैं तो हालांकि मान नहीं रही थी, मैंने कहा कि नहीं मैं ये नहीं होगा। तो हस्बैंड ने बोला कि नहीं चलो कर लेते हैं। मैंने कहा चलें ठीक है, चले शुरू करते हैं। उन्होंने मुझे एक किस्म का वो हल्ला शेरी दी जो है ना कि चलो तुम गद्दा उठाओ ना, तो मैं कोशिश करता हूँ कैपेसिटर चेंज करने की। तो घर में ही कर लिया था, खुद ही का हस्बैंड ने ही कर लिया था। तो ये कि शुक्र अल्लाह का जो है ना हमारा पंखा ठीक हो गया, उसकी स्पीड ठीक हो गई। तो उसके बाद जी थोड़ी देर जो है ना मैं बैठी और फिर किचन में काफ़ी सारे काम थे, तो मैंने कहा रेस्ट करने के बजाय ना किचन के जो काम है ना वो कंप्लीट कर लेते हैं। और कामों में क्या था जी, लहसुन जो है ना लहसुन बनाना था, उसका पेस्ट बनाना था और जो है ना हंडिया बनानी थी। तो बस इस तरह के जो है ना छोटे छोटे काम होते हैं किचन में। आपको पता है जब किचन में जाओ ना तो काम से काम निकलते जाते हैं। तो सबसे पहले जी मैंने लहसुन का पेस्ट बनने के लिए रखा
उसके बाद जी मैंने साथ साथ जो है ना हंडिया की तैयारी स्टार्ट कर दी। मैंने कहा ये भी कर देते हैं हंडिया, बल्कि थोड़ी सी जो है ना मैं टाइम से पीछे चल रही थी क्योंकि लहसुन ने जो है ना मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया। मुझे लगा था कि जल्दी से हो जाएगा, लेकिन फिर मैंने कहा कि अब यूज़ जो करना है हंडिया में तो इसका पेस्ट बना के ही यूज़ करती हूँ। क्या फिर इसको छीलूँगी, फिर थोड़ा सा करूँगी, इसको कद्दूकश करूँगी तो क्या फ़ायदा। ऐसे करती हूँ, इसका पेस्ट बना लेती हूँ तो फिर ये यूज़ कर लूँगी। तो इस वजह से जो है ना थोड़ा सा लेट हो गया। और खाने में मैंने आपको बताया नहीं कि आज क्या बन रहा है। खाने में बनी है मज़ेदार सी जो है ना भुनी हुई अरबी, बहुत 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 मज़े की बनती है और आज भी बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी। अगर आप ऐसे बना के नहीं खाते ना तो मस्ट ट्राई आप ज़रूर करें, बहुत मज़े की बनती है भुनी हुई अरबी। मैं अरबी बिल्कुल नहीं खाती थी, लेकिन जब से मैंने ऐसे बनाना शुरू किया ना, मैं ख़ुद अब हस्बैंड से कहती हूँ कि आज अरबी ले आएं, अरबी बनाते हैं, तो बहुत मज़े की बनती है। और लास्ट में जो ना मैं आपको एक छोटी सी टिप दूंगी इसको और ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए। तो अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे, मैं आपको बताऊंगी कि एंड पे मैंने इसमें ऐसा क्या ऐड किया था कि ये बहुत ज़्यादा मज़े की बन गई थी। तो खैर जी, साथ मैंने बना ली चटनी। और चटनी मैंने बहुत ज़्यादा आपको लग रही होगी, चटनी मैंने ज़्यादा इसलिए बनाई है क्योंकि मेरा प्रोग्राम है मेरा प्रोग्राम है रात को दही पकौड़ियाँ बनाने का। और मैंने चटनी ज़्यादा इसलिए बनाई कि चलो यही वाली जो चटनी है ना वो रात को दही पकौड़ियों में जो है ना इस्तेमाल हो जाएगी, क्योंकि खुश्क सालन है और माइट भी पॉसिबल कि सालन कम हो जाए। और इस वजह से फिर मैं जो है ना, मैंने कहा फिर रात को मुझे जो है ना बड़ी अफरा तफरी पड़ती है कि मैं मतलब दही पकौड़ियों की तैयारी करूँ, पकौड़ियाँ भिगोऊँ, आलू बॉयल करूँ। तो इस वजह से जो है ना मैं उसकी प्रिपरेशन थोड़ी सी जो है ना अभी कर देती हूँ ताकि मेरा माइंड रिलैक्स हो जाए, मुझे पता हो कि मैंने ये काम करना है। और यकीन करेंगे ये काम करने का मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था वो क्यों हुआ था वो भी मैं आपको आगे बताऊँगी। आई थिंक अल्लाह ताला के जो है ना हर काम में बेहतरी होती है कि किसी ना किसी तरह अल्लाह ताला रास्ते जो है ना बना देते हैं। तो खैर जी, लास्ट इंग्रेडिएंट जो मैंने आपको बताया था कि भुनी हुई अरबी में आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, वो है लेमन। जब ये बिल्कुल बन जाए और अब आप इसको दम पे रखने लगें कि ऑयल ऊपर आ जाए, तो आप उससे पहले ना इसके ऊपर जो है ना एक जो नींबू है ना वो स्क्वीज़ कर दें और इसको ढक के छोड़ दें। यकीन करें इतना मज़े का टेस्ट आता है, इतना मज़े का टेस्ट आता है कि बस मज़ा ही आ जाता है तो ये जी मेरी जो है ना सीक्रेट सी रेसिपी है लेमन स्क्वीज़ करने की, तो आप ये जो है ना ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद जी मैंने आलू काटे, आलू भी मैंने कहा चलें गैस आ रही है, आलू भी बॉयल करके जो है ना फ्रिज में रख देती हूँ, रात को आराम से निकाल के जो है ना दही पकौड़ियों में डाल दूँगी। पकौड़ियाँ भी जो है ना मैंने वो भी भिगो के रख दी और मैंने अच्छा किया, मैंने भिगो के रख दी। उसके बाद जी खाना शाना खाने के बाद मैं चली गई बाज़ार, और बाज़ार में मेरा इतना टाइम लग गया कि मुझे मगरिब से भी लेट हो गया था बाज़ार में जो है ना, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। और आजकल बाज़ार के चक्कर इसलिए ज़्यादा लग रहे हैं कि जी शादी है, और शादी जो है ना हमारे बिल्कुल सर पे खड़ी है, फैमिली में शादी है, तो बस उसी वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा तैयारियां चल रही हैं, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। तो खैर जी उसके बाद जी बच्चे आ गए थे स्कूल से, बच्चों ने तंग किया कि हमने कल झंडियाँ नहीं लगाई, क्यों नहीं लगाई उसकी स्टोरी मैंने आपको सुना दिया, तो आज हमने झंडियाँ लगानी है। तो मैंने कहा चलें जी लगा लें, और आप भी देख लेंगे हमारा छोटा सा जो है ना हमने रेडी किया था 14 अगस्त पे अपने घर को सजाया था। तो बस जी बच्चे भी खुश हो गए, हम भी खुश हो गए, यहाँ पर फुल ऑन लगे हुए थे और मैं अपने कामों में लगी हुई थी। मैंने कहा चलें बच्चे खुश हो जाएंगे, तो जी दोनों भाई मिलकर लगा रहे थे। और जी व्लॉग का मैं करूँगी यहाँ पे एंड, और मैं चलती हूँ, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।